ओके। तो हमने हमारा लास्ट जो वीडियो था उसमें ओके एचटीटीपी लाइब्रेरी का यूज़ करके कैसे हम गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो हमने देखा था। असिंक टास्क क्या है और असिंक टास्क मतलब एसिंक्रोनस टास्क क्या है और उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसकी कौन सी मेथड्स है ऑन प्री एग्जीक्यूट, ऑन डू इन बैकग्राउंड एंड ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट। सो दैट वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड नाउ। अब ये जो हमारी गेट रिक्वेस्ट थी उसमें जो रिस्पॉन्स जो आ रहा था, जो भी लिस्ट जेसन डेटा आ रहा था, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का जो रेस्टफुल सर्विस का जो डेटा आ रहा था, वो डेटा जो रिस्पॉन्स है हमने कहाँ पे डिस्प्ले करवाया था, हमारा जो टेक्स्ट व्यू है उस पर सेट किया था। ठीक है, अब वो रिस्पॉन्स कैसा था वो देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्स। ये एपीआई का यूज़ करके हमने ये रिस्पॉन्स टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले करवाया था। अब देखो ये जो रिस्पॉन्स है वो कौन से फॉर्मेट में है, जेसन के फॉर्मेट में है। मतलब ये जो ब्रैकेट है वो ऑब्जेक्ट है, फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, एरे है। तो दैट एरे कंटेन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। अगर बहुत अच्छी तरीके से देखना हो तो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स को कॉपी करना है और ये जेसन व्यूअर जो है, ऑनलाइन जेसन व्यूअर, JSONviewer.com, वहाँ पे यहाँ पे जाके रिस्पॉन्स को पेस्ट करना है और यहाँ पे व्यूअर में आप देखोगे तो बढ़िया फॉर्मेट में दिखेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब वैल्यूज है की वैल्यू पेयर में, और ये जो डेटा है वो क्या है, हमारा एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऐड क्या है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज। अब ये जो डेटा है उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और वो ऑब्जेक्ट्स का खुद का वैल्यू है। जैसे हम मॉडल क्लास बनाते हैं, मतलब कोई भी क्लास बनाते हैं हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे है। तो ये जो पूरा रिस्पॉन्स है वो हमने टेक्स्ट व्यू पे डिस्प्ले किया था। अब इसको हम पार्स करके प्रॉपरली लिस्ट व्यू में या तो रिसाइकलर व्यू में कैसे डिस्प्ले करना है वो हम ये ट्यूटोरियल में देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पूरा वन बाय वन ये पर्सन्स डिटेल्स आ रही है उसको लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, कैसे करना है, कैसे वैल्यू पार्स करनी है वो हम अभी देखेंगे। तो ये एक जेसन व्यूअर है जिसमें प्रॉपर आप रिस्पॉन्स देख सकते हो। दूसरा है जेसन लिंट। जेसन लिस्ट में यहाँ पे आप रिस्पॉन्स पेस्ट करोगे और नीचे वैलिडेट जेसन का जो बटन होता है वो प्रेस करोगे तो आपको सही फॉर्मेट में ये रिस्पॉन्स दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट से चालू होता है हमारा जेसन डेटा, और ये जो डेटा है वो हमारा एरे है। एरे कंटेन्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम एज ए लिस्ट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेआउट में ये जो टेक्स्ट व्यू है उसकी जगह पे हम रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो सेट कंटेंट व्यू जो मेथड है वहाँ से हम चले जाते हैं हमारे लेआउट फाइल में, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में, और ये जो टेक्स्ट व्यू है ठीक है वो तो है ही, इसको हम गॉन कर देते हैं टेम्पररी पर्पस, क्योंकि हमें अब डेटा कहाँ पे डिस्प्ले करना है, हमारे लिस्ट व्यू में या तो रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पे मैं रिसाइकलर व्यू ले लेता हूँ। ओके, ये रिसाइकलर व्यू हमने ले लिया, लेकिन उसके लिए हमें लाइव डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी तो ही हमें रिसाइकलर व्यू का क्लास मिलेगा। तो सबसे पहले हमें रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। हमारी ये जो प्रोजेक्ट उसकी जो build डॉट ग्रिडल फाइल होती है उसके अंदर यहाँ पे जो ऐप लेवल build डॉट ग्रिडल है, यहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू की डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं गूगल प्रोग्रेस बार के नीचे। ओके, एंड sync now. Okay, so dependency is added and now we have to move to our main activity and this layout file. Okay, let's take recycler view now. Recycler view width match parent and height match parent. Let's give some ID here. Okay, recycler view users. Let's find view by ID it. Okay, so declare recycler view and then
let's in this method do find view by id here. Okay, so done this. Now we have to create one package for recycler view adapter. This is optional. Of making package is optional, you can do your class anywhere, but this is the coding structure. Now let's run Kotlin class for our adapter. The adapter name is user list adapter and its class. Okay, and first we have to make a model class for displaying the details of user. So here just need model class package एंड यहाँ पे हमें यूज़र का जो डेटा होता है उसके लिए क्लास बनाना पड़ेगा। तो सिंपल एक जावा क्लास हम यहाँ पे बनाएंगे, उसका नाम दे देते हैं हाउ। उसका नाम दे देते हैं यूज़र मॉडल क्लास। ओके, और यहाँ पे स्ट्रिंग str name, then what are the other data? Yeah, the other data is its email, first name, last name. Okay, so name and email we are going to display in our list. String str email is equal to this. Okay, and let's now add getter and setter. Okay, so generated getter and setter methods. Now extends recycler view dot adapter, and here it's user list adapter डॉट होल्डर का नाम यहाँ पे देना है। होल्डर हमने अभी बनाया नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल माय व्यू होल्डर। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट होल्डर फर्स्ट इन दिस adapter class. So public class my view holder extends recycler view dot view holder. Okay, let's make this class also public, and here we have to add constructor for our holder. So constructor is public my view holder, and here as an argument we will pass view. Okay, okay, so this is constructor, and for constructor for this constructor we have to implement the variables first. So let's just pick here our variable that is private text view mtv. First one is the name, then the second thing we are displaying about email. Okay, now here inside constructor what we have to do, we have to call super dot
super.view method. Okay, and now here we can find view by id. Our views is equal to view dot find view by id, and the id is g. id is okay. First we have to make layout for our uh, adapter class. So यहाँ पे एक लेआउट बना देते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल व्यू यूजर लिस्ट, and by default it should be relative layout. Okay, here I have taken two text view for name and for email. Okay, we will display our JSON data over here. So this is the file for adapter view, and now here we can give id, same way for email. Okay, now let press here alt enter. It will show us about implement method. So adapter has these three methods: on create view holder, bind, and get count. Okay, implemented. Now inside on create view holder we have to write this code to bind our recently created layout view user list, this one. Okay, and in bind view holder, but before bind view holder, let make constructor over here to take data from our main activity Java file. So making here constructor. Okay, this is the constructor. Now we have to initialize our array list of users data. So here I am just taking array list of users, that is our user model class. Okay, and inside this constructor we can array list users is equal to array list users, but this one is this. Okay, and we might need context also. Okay, and here let's take context. So and context is equal to context. Okay, and let's do one thing, is equal to new array list over here. Okay, done. Now here first in this get item count method, let's return the size of array list that we will pass from our Java file, that is main activity. So array list users dot size we are returning, and now in bind view holder we have to set the data for our view. So पहले हम यहाँ पे हमारा जो यूज़र मॉडल का क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, obj user is equal to new user is equal to what we have to do, हमारा जो array list है उसकी पर्टिकुलर पोजीशन पे से हम वो डेटा लेंगे, तो हमें कौन सा डेटा मिलेगा, यूज़र का पर्टिकुलर पोजीशन का डेटा मिलेगा. ठीक है, और अब हमें क्या करना है, डेटा सेट करना है. तो होल्डर डॉट जो भी हमारा कंट्रोल है, जैसे कि नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट में क्या करना है, हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अभी जो डेटा है वो, तो obj यूज़र डॉट हमें गेट str नेम करना है. जो हमने मॉडल क्लास में गेटर सेटर मेथड्स बनाई थी उसमें से गेटर मेथड का यूज़ करके हमें
डेटा सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ईमेल का डेटा सेम तरीके से सेट करेंगे, डॉट सेट टेक्स्ट एंड हियर, ठीक है। अभी ये चीज़, अभी जेसन पार्सिंग स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैं एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर रेडी होगा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जेसन पार्सिंग। तो चलो ये हमारा रेडी हो गया एडेप्टर टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ यूजर्स। बट ये डेटा आएगा कहाँ से? जैसे हमने बात की कि जेसन पार्सिंग करके हम ये डेटा डिस्प्ले करेंगे एडेप्टर पे। तो मेन एक्टिविटी में चले जाते हैं और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया, मतलब जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो ये स्ट्रिंग फाइल में मिल रहा है, ठीक है। जितना भी जेसन रिस्पॉन्स है वो ये स्ट्रिंग फाइल में है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? तो देखो आप यहाँ पे, ये हमारा जो सक्सेस डू इन बैकग्राउंड हो रहा है, तो डू इन बैकग्राउंड में जब ये इम्प्लीमेंट इसका ख़त्म होगा तो उसमें रिस्पॉन्स आ रहा है, वो रिस्पॉन्स MSTR रिस्पॉन्स वेरिएबल में जा रहा है और वो हम टेक्स्ट व्यू पे सेट कर रहे हैं। तो टेक्स्ट व्यू पे सेट करने की जगह पे हम अभी क्या करेंगे, रिसाइकलर व्यू में डेटा डालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स पार्स करना पड़ेगा। तो देखो आपने यहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट नोड है हमारी वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या, अब ध्यान देना, अब ये जेसन पार्सिंग स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे देखो हमारा रिस्पॉन्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, कर्ली ब्रेसेस। सो हियर दिस इज द जेसन ऑब्जेक्ट और वो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा रिस्पॉन्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जेसन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, मतलब जेसन ऑब्जेक्ट का हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो जेसन ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखना है, ये जो कैपिटल वाला है वो लेना है, ठीक है, जेसन। और ये लेना है, ठीक है। कई लाइब्रेरीज के अंदर जेसन ऑब्जेक्ट ऐसे स्मॉल में भी होता है, तो अभी तो हमें ये कैपिटल वाला लेना है। जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू OBJ ऑब्जेक्ट ऑफ मेन, जो मेन ऑब्जेक्ट है वो, ये नाम आप वेरिएबल का है कोई भी दे सकते हो आपके हिसाब से। इज इक्वल टू क्या करना है, न्यू जेसन ऑब्जेक्ट। और ये जेसन ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, जो ये जो MSTR रिस्पॉन्स है वो। तो इसका मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट से हम कहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, किसको पॉइंट कर रहे हैं, ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, ये सारी वैल्यूज है, तो ये सारी वैल्यूज हमें वो ऑब्जेक्ट में से लेनी है, ठीक है। कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेज है, ठीक है, पेज, अगर पेज को मुझे लेना है तो क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। फिर उसके अंदर जो एरे है वो एरे को कैसे लेना है, और एरे में से जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसमें से वैल्यू कैसे लेनी है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो पेज है, वो पेज की वैल्यू 2 है, वो कैसे लेनी है वो मैं आपको टोस्ट में डिस्प्ले करके बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ आ गए। अब देखो हमें चेक करना है, सबसे पहले ये हमारा जो जेसन ऑब्जेक्ट है वो, अब देखो इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर आने के चांसेस है, एक्सेप्शन आने के चांसेस है। कौन सा, जेसन ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन। तो उसके लिए इसको हमेशा ट्राई कैच में करना है हमें, ठीक है। ओके, ट्राई कैच में ही करना है हमें, तो ट्राई, और यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे कैच कर सकता हूँ, कैच जेसन सिंटैक्स एक्सेप्शन आ सकता है, या तो जेसन एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं, तो जेसन एक्सेप्शन ई, ओके। और यहाँ पे आप अगर कोई आया एक्सेप्शन तो सिर्फ दोस्त डिस्प्ले करवा सकते हो कि कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हुआ, तो e.get मैसेज करके आप यूज़र को नोटिफाई कर सकते हो, या तो खुद के लिए भी कर सकते हो। जेसन सिंटैक्स जेसन एक्सेप्शन अगर आता है तो, ठीक है। अब ये क्या बंदा बोल रहा है कि नेवर थ्रोन इन, ओके, क्योंकि ट्राई ब्लॉक में कुछ रखा नहीं है तो अभी वो एरर चली जाएगी अगर हम ये चीज़ ट्राई ब्लॉक में रखते हैं तो। ओके, अब देखो ये OBJ मेन हमें चेक करना है, क्या चेक करना है, सबसे पहले कि इफ OBJ मेन डॉट, देखो हैज़ मेथड है, हैज़ मेथड किसके लिए है, चेक करना है कि वो ऑब्जेक्ट के पास पर्टिकुलर नाम की है कि नहीं। अभी हम पेज का लेना है वैल्यूज, तो चेक करेंगे हैज़, अगर पेज है, ठीक है, इफ इट हैज़ पेज,
देन वी हैव टू टेक वैल्यूज फ्रॉम इट। तो अब देखो उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी str पेज। तो कैसे लेना है, देखो ये जो obj मेन है, obj मेन डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे की का नाम सिंपल। ये ले लिया पेज। और फिर मैं क्या करूँगा, टोटल सॉरी टोस्ट डॉट मेक टेस्ट, और यहाँ पे पेज की वैल्यू हम सबसे पहले टोस्ट करवा के देखते हैं तो आपको पता चल जाए कि एक्चुअली वैल्यू मिली या नहीं। उसके बाद हम फिर दूसरी वैल्यूज लेंगे। तो ये मैं रन करता हूँ अभी। okay so it's installed and here okay HTTP demo, you will see here toast, it's display 2. Okay, so 2 is the page number that we have displayed by using this. now अब हमें क्या करना है कि यूज़र का जो डेटा है वो रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दिस पेज हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो जेसन एरे है, जेसन एरे मतलब ये जो जेसन एरे है, देखो ये जो डेटा है वो डेटा कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये एरे हमें लेना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट्स में से। ठीक है, कैसे लेना है ऑब्जेक्ट्स में से, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जेसन एरे, जेसन एरे जस obj एरे और यूजर एरे यू कैन गिव इज इक्वल टू obj, सॉरी ये हमें इसके अंदर नहीं लिखना है क्योंकि ये हमने पेज के लिए लिया था। तो अभी हम ओके इज इक्वल टू obj जो मेन है उसमें से डॉट गेट जेसन एरे, गेट जेसन एरे, और जेसन एरे का जो नाम है वो हमें दे देना है, जैसे पेज का दिया था वैसे जेसन एरे का दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेसन एरे। अब देखो इसके ऊपर भी हम कंडीशन चेक करवा सकते हैं कि जेसन ऑब्जेक्ट मतलब इफ ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके पास डेटा नाम की की है तो ही हमें जेसन एरे डेटा नाम का जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करना है यानी लेना है उसमें से। तो इसको रखते हैं ये इफ कंडीशन के अंदर। अब हमें क्या करना है, इफ obj एरे मतलब हमारा जो एरे है डॉट हैज sorry we have to make a for loop first here, for और पहले इफ कंडीशन चेक करवा देते हैं, इफ obj एरे डॉट obj एरे डॉट लेंथ, अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है मतलब उसके पास अगर कोई अंदर डेटा है तो, अगर डेटा है तो, और यहाँ पे नल के लिए नल भी आप चेक करवा सकते हो कि एम्प्टी एरे ना हो, तो यहाँ पे आप वो भी चेक करवा सकते हो, एरे इज नॉट इक्वल टू नल। एंड सेम वे यहाँ पे भी चेक करवा सकते हो कि obj main is not equal to null and okay. So here inside this array we have to make a for loop for accessing all the elements of this array. So for integer I is equal to 0, I less than obj array dot length, and in last I plus plus। क्यों हमने फॉर लूप ली, क्योंकि ये जो यहाँ पे डेटा है, डेटा के अंदर जो डेटा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए और एक्सेस करने के लिए हमें एक फॉर लूप लेनी पड़ेगी, और वो फॉर लूप में हमें पर्टिकुलर पोजीशन का डेटा मिलेगा। तो वो जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करके हम कहाँ पे डालेंगे, एरे लिस्ट में। तो हमारा एरे लिस्ट रेडी होगा यूजर्स की वैल्यू के साथ, और फिर वो यूजर्स की वैल्यू वाला एरे लिस्ट हम एडेप्टर में पास करेंगे और वो डेटा रिसाइकलर व्यू में सेट हो जाएगा। सिंपल, ओके।
That's very simple. So now here in this for loop what we have to do, अब देखो ये जो एरे है उसमें से हमें जेसन ऑब्जेक्ट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, जेसन ऑब्जेक्ट, ओके, जेसन ऑब्जेक्ट, और उसको नाम देते हैं, किसका ऑब्जेक्ट है, यूजर का, कोई भी नाम दे सकते हो, इज इक्वल टू हमारा जो एरे है उसमें से हमें जेसन ऑब्जेक्ट लेना है, तो एरे का नाम डॉट क्या लेना है, जेसन ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, कौन सी पोजीशन पे से, ith पोजीशन पे से। ओके, सिंपल है, ठीक है। जो देखो यहाँ से देखते हैं जेसन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स का बना है, अगर वो नल नहीं है उसके पास डेटा है तो हमने क्या बनाया, उसमें से एरे लेना है, तो एरे बन गया। अगर उसके लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हमने फोर लूप घुमाई और वो एरे में से पर्टिकुलर पोजीशन पे से हमने जेसन ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, सिंपल। तो ये हमने लिया जेसन ऑब्जेक्ट। अब ये जेसन ऑब्जेक्ट में से जितने भी वैल्यू है वो हम ले सकते हैं और हमारा जो यूजर मॉडल का क्लास है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, ईमेल है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अवतार है एंड आईडी है। तो अभी हमें किसकी जरूरत है, नेम और ईमेल की। तो देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो फिर से कंडीशन हम लिख सकते हैं, इफ ओबीजे यूजर डॉट हैज, तो वहाँ पे ईमेल है, ठीक है, की का नाम, ये जो की का नाम है वो हमें सेम रखना है, जो रिस्पॉन्स में है वही रखना है, ठीक है। तो अगर ईमेल है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मॉडल को हमें इनिशियलाइज करना है और उसको फिर हमें एरे लिस्ट में डालना है। तो हमने जो क्लास बनाया है यूजर मॉडल वाला, इज इक्वल टू ओबीजे यूजर, ओके, ओबीजे यूजर मॉडल ले देते हैं यहाँ पे ताकि एम्बिग्यूटी ना हो, इज इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल। तो ये इनिशियलाइज हुआ। अब इसके अंदर वैल्यू सेट करनी पड़ेगी, तो सेटर मेथड से हम वैल्यू सेट कर लेते हैं, इज ओबीजे यूजर मॉडल डॉट सेट ईमेल, और ईमेल के अंदर क्या आएगा, ओबीजे यूजर डॉट गेट स्ट्रिंग। देखो अगर कोई इंटीजर वैल्यू है रिस्पॉन्स में तो आप गेट इंट करोगे, ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग किया, सिंपल। तो ये क्या किया हमने, अगर ईमेल है तो मॉडल में सेट कर दिया ईमेल की वैल्यू। सेम वे व्हाट वी कैन डू, इफ ये जो जेसन का ऑब्जेक्ट है वो दैट इज ओबीजे यूजर डॉट हैज, देखो नेम हमें इनिशियलाइज करना है लेकिन रिस्पॉन्स में हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की है, तो चेक करवाओ कि फर्स्ट नेम has first name, okay, and obj user dot has last name। अगर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है तो ही हमें क्या करना है, नेम सेट करना है हमारे मॉडल के अंदर, मतलब सेट नेम क्या आएगा, नेम पूरा सेट करना है। तो यहाँ पे ये जो जेसन का ऑब्जेक्ट है वो डॉट गेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम प्लस स्पेस देके लास्ट नेम, करना हो तो करो नहीं तो कोई नेम हमें सेट करना था, ठीक है। तो ओबीजे यूजर डॉट गेट स्ट्रिंग और यहाँ पे लास्ट नेम, सिंपल। तो ये हमारा मॉडल हमारा रेडी हो गया। अब देखो हम ऊपर एक एरे लिस्ट ले लेंगे, अभी लिया नहीं है, और उसको यहाँ पे क्या करना है हमें, न्यू, इसको यहाँ पे न्यू नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा कि फोर लूप के अंदर वो न्यू होता रहेगा। तो जब रिस्पॉन्स मिलता है वहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो एम एरे लिस्ट यूजर्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ओके। अब इसको डिक्लेयर कर देते हैं पहले ऊपर, या तो ग्लोबली अभी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं एरे लिस्ट। अगर आपको कहीं और ज़रूरत पड़े तो इसको आप ग्लोबल वेरिएबल लेके कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ही कर देते हैं यूज़र मॉडल, ओह सॉरी, यूज़र मॉडल का नाम थोड़ा गलत स्पेलिंग है मॉडल का, लेकिन आप समझ जाओगे, ओके, कोई इश्यू नहीं। ओके, अब यहाँ पे डेटा सेट यहाँ पे हुआ, तो हमारा जो मॉडल एरे लिस्ट है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं हमारा
जो ये मॉडल बना, ये मॉडल ये मॉडल बना वो, ठीक है। तो ये ऐड कर दिया हमने मॉडल। तो देखो जितने भी डेटा हो गए, ये क्या हो रहा है समझो इसको। ये जो फोर लूप हमने घुमाई उससे क्या हुआ, ये फोर लूप घुमाने से क्या हुआ, जो जितने भी ये एरे में डेटा थे, मतलब ये जो रिस्पॉन्स आप देख रहे हो इसमें कितने डेटा है देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, तो छः टाइम्स ये फोर लूप घूमेगी। और हर एक पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल जीरो पोजीशन पे जो ईमेल है वो और नेम है वो हम हमारे मॉडल में डालते हैं और उसको एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। सिंपल इतनी चीज़ हम की, वो कितनी बार होगी ये चीज़, छः बार होगी। तो हमारा जो एरे लिस्ट है उसमें छः बार डेटा ऐड होगा। अब छः बार डेटा ऐड हो गया तो ये फोर लूप के बाहर निकल के, और ये इफ लूप के बाहर निकल के, या नहीं निकलना हो तो ये इफ लूप के अंदर, लेकिन ये फॉर के बाहर हमें क्या करना है, हमारा एडेप्टर सेट करना है, ठीक है। एक अलग मेथड बना के करो और यहाँ पे कॉल करवाओ तो भी चलेगा, या तो यहाँ पे हम हमारा एडेप्टर सेट करेंगे, रिसाइकलर व्यू का जो एडेप्टर है वो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर लिस्ट एडेप्टर, ओके, एन एडेप्टर सिंपल नाम दे देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू यूजर लिस्ट एडेप्टर। ओके, सबसे पहले कंटेक्स्ट हमें चाहिए एडेप्टर में, तो वो तो सिंपल मेन एक्टिविटी डॉट दिस से हम दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ की एरे लिस्ट कलेक्शन पास करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पास कर दी तो हमारा एडेप्टर रेडी हो गया। ओके, अब ये एडेप्टर को हमें रिसाइकलर व्यू में सिंपल सेट करना है, लेकिन रिसाइकलर व्यू में सबसे पहले लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम कर देते हैं, लेकिन पहले एडेप्टर को सेट कर देते हैं हमारे रिसाइकलर व्यू में। डॉट सेट एडेप्टर एन एडेप्टर, ओके। अब रिसाइकलर व्यू में लेआउट मैनेजर, देखो लेआउट मैनेजर जो है वो एडेप्टर सेट करने के पहले हमें सेट करना होता है, जो भी लीनियर लेआउट मैनेजर या ग्रिड लेआउट मैनेजर जो भी आप सेट करते हो वो, ओके। तो रिसाइकलर व्यू यूजर्स डॉट सेट लेआउट मैनेजर, डायरेक्टली कर देते हैं न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और उसके अंदर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ओके, सिंपल लीनियर लेआउट मैनेजर। और ओरिएंटेशन हम इसको दे देते हैं वर्टिकल, यहाँ पे रिसाइकलर भी नहीं आएगा, यहाँ पे फॉल्स, नो रिवर्स लेआउट, ओके। और ठीक है, डन। नाउ लेट्स रन, दिस इज डन, ओके, वी हैव पास द डेटा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स है, उसमें से अगर फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस हो तो जेसन ऑब्जेक्ट बनाना है, फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट हो तो जेसन एरे बनाना है, और उस वही पर्टिकुलर जेसन ऑब्जेक्ट या जेसन एरे में से हमें की और वैल्यू फॉर्म में डेटा एक्सट्रैक्ट करके पर्टिकुलर कलेक्शन में ऐड करके, या तो ओपनली हम कहीं भी टेक्स्ट व्यू पे या तो रिसाइकलर व्यू में डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी रन दिस एप्लीकेशन, 6 डेटा विल बी देयर ऑफ यूजर्स, सो लेट्स रन दिस एंड चेक द आउटपुट। ओके, हमने ये जो प्रोग्रेस बार है वो डिसमिस नहीं किया, और ये जो व्यू है उसकी हाइट हमने मैच पेरेंट ली है ताकि एक ही डेटा दिख रहा है, इसकी हाइट हम ले लेते हैं ग्रेप कंटेंट, तो सब डेटा दिखेगा। और प्रोग्रेस बार को डिसमिस नहीं किया हमने, तो गूगल प्रोग्रेस बार जो हमारा पीडी है उसको हम यहाँ पे डिसमिस कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, ताकि प्रॉपरली हमें डेटा दिखाई दे। तो प्रोग्रेस डायलॉग जो कौन सा नाम है उसका,
ओके, कॉमन मेथड हमने बनाई थी प्रोग्रेस डायलॉग को डिसमिस करने के लिए, और वो मेथड हमने पहले जो पोस्ट की उसमें भी यूज़ की हुई है। तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारा जो गेट का रिस्पॉन्स आया उसके अंदर डाल देते हैं, तो प्रोग्रेस बार डिसमिस हो जाएगा। यहाँ पे जो एडेप्टर हमने सेट किया वहाँ पे मैं पहले इस सेट करने के बाद ही उसको डिसमिस करते हैं, ठीक है। ओके, it will be dismissed now, so let's run again and see the output. Okay, you can see here 6 data, the first one, second one, third, fourth, 5 and 6. This is the first name, last name and this is the email. Okay, ये हमारी व्यू फाइल में हमने डिवाइडर नहीं लिया था तो इसलिए डिवाइडर नहीं दिख रहा, लेकिन दिस इज रिसाइकलर व्यू. Okay, and we have successfully parsed JSON data using simple JSON syntaxes. Okay, using simple JSON object and JSON array syntaxes. But इसमें अभी हमें क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. हमें यहाँ से रिस्पॉन्स देखना पड़ता है कि भाई रिस्पॉन्स जो है वो कौन से फॉर्मेट में है, उसमें कौन सी की है, वो सब हमें देखना पड़ता है. और एक एक की को लेकर हमें चेक करना पड़ता है कि ये की हैज़ अगर कंटेन करती है तो हम उसकी वैल्यू लेते हैं और डिस्प्ले करते हैं कोई भी टेक्स्ट व्यू पे या तो रिसाइकलर व्यू पे. बट there is one good news. The good news is that we can use JSON library, JSON, okay, GSON. तो उससे क्या होगा कि डायरेक्टली जो भी डेटा यहाँ पे आता है रिस्पॉन्स में, तो वो जो रिस्पॉन्स में डेटा आता है उसका पूरा हम एक मॉडल क्लास बना सकते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में जावा क्लास में. और सिर्फ 2 लाइन की सिंटैक्स है, वो 2 लाइन की सिंटैक्स है, वो पूरा डेटा हमारा मॉडल में सेव हो जाएगा और फिर डायरेक्टली वो जो मॉडल है उसमें जो एरे लिस्ट होगा वो हम पास कर देंगे एडेप्टर में, तो डेटा सेट हो जाएगा. हमें ये जब ये सब जो चीज़ की हमने जेसन ऑब्जेक्ट बनाया, जेसन एरे बनाया, फिर उसमें से वैल्यू ली, तो ये जो पूरा कोड है वो हट जाएगा, सिर्फ 2 लाइन आएगी. और ये हम जो यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, जो मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें ऐसे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा जेसन ऑब्जेक्ट से, ठीक है. डायरेक्टली वो मॉडल में डेटा सेट कर देगा और हम डिस्प्ले करवा सकते हैं हमारा डेटा. तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, हाउ टू यूज JSON लाइब्रेरी, GSON. बट बिफोर नोइंग JSON लाइब्रेरी यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस. ओके, अलग अलग रिस्पॉन्स देखो, अलग अलग रिस्पॉन्स देखो और उसको डिस्प्ले करने की ट्राई करो. कोई ऐसा रिस्पॉन्स लो जिसके अंदर जो जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन एरे हो और वो जेसन एरे के अंदर दूसरा जेसन एरे हो, उसमें से डेटा ट्राई करने का एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करो, ठीक है. और यानी इनर नोड का जो जेसन रिस्पॉन्स होता है उसको पार्स करने का ट्राई करो, वो उसकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप JSON को यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली. वो इजी है, सिंपल, सिर्फ 2 सेकंड में डेटा पार्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली और मॉडल में वैल्यू से सेट हो जाएगी. वो मॉडल हम एरे लिस्ट में या तो लिस्ट में सेट करके फिर डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है. तो ये हमने क्या किया अभी, रेस्टफुल जो सर्विसेज होती है जिसका रिस्पॉन्स JSON फॉर्मेट में होता है, कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में, उसको हमने पार्स किया और डेटा डिस्प्ले कर किया सिंपल रिसाइकलर व्यू के फॉर्म में. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर JSON parsing. Next, we will see about using JSON library to parse the REST services to parse the JSON response. Okay, that's all. Bye bye.